बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। जनाब, पाकिस्तान में जैसे जैसे इलेक्शन की डेट जो कि अनाउंस्ड डेट है, अब इलेक्शन उस पर होता है नहीं होता वो बात की बात है, लेकिन जो अनाउंस्ड डेट है जैसे जैसे करीब आती जा रही है, पाकिस्तान के अंदर सियासी जो एक गहमा गहमी है वो बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो सियासतदानों को फुल अपने जो एक पार्लिमानी बोर्ड्स हैं, जैसे PMLN की पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग हो रही हैं और टिकट्स फाइनल किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक सियासी जमात को जो है बिल्कुल एक दीवार के साथ लगाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। और उनके जो लीडर हैं, इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने के लिए उनकी किरदार कशी की जा रही है। उनके खिलाफ जो है वो इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ किताबें लिखी जा रही हैं, उनके खिलाफ बहुत सारी मीडिया कंपेन्स चल रही हैं। लेकिन वो शख्स है कि झुकने का नाम नहीं ले रहा। उसने झुकने से मुकम्मल इनकार कर दिया। उसने कहा झुकना है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात के सामने झुकना है, और वही इस लायक है कि उसके सामने झुका जाए। मैंने किसी इंसान के सामने, किसी खुद साख्ता फिरौन के सामने मैंने किसी सूरत नहीं झुकना, ये उन्होंने कहा है। और उसके बाद चीज़ें जो हैं काफ़ी तब्दील होती हुई महसूस हो रही हैं। उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, उनकी जमात के ऊपर सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर डटे हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ वो बड़े अहम स्ट्रोक्स भी खेल रहे हैं, वो अपनी इनिंग्स को नए सिरे से बिल्डअप कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा चहमें गोइयाँ थीं। हलीमा खान साहिबा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनाया जा रहा है या बुशरा बीबी को बनाया जा रहा है, लेकिन सारी अफवाहें दम तोड़ गईं। बैरिस्टर गौर जो कि एक आम कारकुन थे, एक आम वकील थे, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन, अबूरी चेयरमैन बना दिया गया और सारे का सारा जो एक प्लान था उसको दबरदूज करके रख दिया गया। ये हाजिर दमागी कहें या इसको प्लानिंग कहें, इमरान खान साहब की, जो भी इसको नाम दें, लेकिन एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो प्लानिंग की गई थी उस सारी प्लानिंग को दबरदूज कर दिया गया और बड़े बड़े जो उम्मीदें थी उनके ऊपर पानी फेर दिया गया इमरान खान साहब की जानिब से। बैरिस्टर गौर के चेयरमैन बनने के बाद इस वक्त बहुत बड़े बड़े तजियाकार जो हैं वो इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की ये जो हिकमत अमली है ये आगे चलकर बड़ा उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि वकला को किसी भी मैदान में रोकना काफ़ी मुश्किल होता है। वकला कानून के माहिर होते हैं और वकला के सामने इंतज़ामिया और जो पुलिस है वो बेबस नज़र आती है। वकला के ऊपर अगर शेलिंग होगी या कोई भी चीज़ होगी तो चूँकि उसमें नौजवान वकला उनकी बड़ी तादाद होती है तो वो मज़ामत भी करते हैं कानून के हिसाब से। अगर चूँकि वो ज़्यादा कानून को समझते हैं, उनके सामने पुलिस जो है वैसे आते हुए डरती है। तो इमरान खान साहब की जो ये हिकमत अमली है इसको बड़े बड़े तजियाकार भी बेहतर कह रहे हैं। और इफ्तिखार अहमद जैसा साफ़ी, जो कि मैं उसको समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा क्रिटिक है, वो भी अब ये कह रहा है, मानने पे मजबूर हुआ है कि इमरान खान साहब की ये जो हिकमत अमली है इसने बड़े बड़ों को गिरा दिया। दूसरी तरफ जनाब KPK के अंदर शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो बड़े फुल फ्लज ऑपरेशंस वो कर रहे हैं। आज भी 3 कन्वेंशन उन्होंने किए हैं और लोगों की बड़ी तादाद में कन्वेंशन में जिक्र किया है। और इस मौके के ऊपर मैं KPK वालों को सैल्यूट ना करूं तो ये ज्यादती होगी कि KPK वालों ने दिल खुश कर दिया। KPK ने बता दिया कि यार हम अगर झुकते हैं तो अपने अल्लाह की ज़ात के सामने झुकते हैं, हम किसी के सामने नहीं झुकते। हम गैरतमंद लोग हैं, हमने गैरत के ऊपर खड़े होना है और हमने किसी किस्म की 2 नंबरी के आगे किसी सूरत नहीं झुकना। हमने पुलिस की जो बदमाशी है उसके सामने नहीं झुकना। कानून के मुताबिक पुलिस अगर कोई काम करती है तो हम वेलकम करेंगे, लेकिन अगर कवानीन से हटकर ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करने पे आएंगे तो हम उसको नहीं मानेंगे। और ये KPK ने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है और इस बात के ऊपर सैल्यूट के मुस्तहिक हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने KPK की आवाम को एक तरह से फिर जगा दिया है। KPK के आज जो बोनीर में जो आज कन्वेंशन हुआ है, जो कि बैरिस्टर गौर का भी आबाई हल्का, आप उसको कह लें, उनका आबाई इलाका है, वहाँ पे बड़ी तादाद में लोगों ने निकल कर जो है वो इजहार किया है, इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती किया है और बड़ी तादाद में कन्वेंशन में जो है वो उन्होंने शिरकत की है। मर्दान के अंदर भी ये सूरत हाल थी, मर्दान में भी बड़ी तादाद में लोग निकले, कन्वेंशन में शिरकत किया। बन्नू के अंदर भी ऐसी ही सूरत हाल थी। और पूरे का पूरा KPK जो है इस वक्त वाकई अगर कोई इलेक्शन मुहिम नज़र आ रही है तो वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नज़र आ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र आ रही है। ये भी बड़ी मज़े की बात है। जनाब, दूसरी जानब पेशावर हाई कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला दिया आज। पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ सेक्रेटरी KPK को ज़ाती हैसियत में तलब किया। उन्होंने कहा जी आप होते कौन है, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करें। तो अगर वो नहीं कर पा रहे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप ज़रा हमारे दर पे हाजिर हो ना, आप हमें आके बताएं कि आपने क्या किया, उनके खिलाफ क्या आपने एक्शन लिया है। तो ये बहुत बड़ी एक जो है वो एक
अब कह सकते हैं कि डेवलपमेंट है, और इसका मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के ऊपर खासा गहरा असर पड़ेगा, और उन्हें अगर थोड़ा सा भी अक्ल हुई तो उन समझ जाएंगे कि यार जजेस जो हैं वो सारे के सारे एक जैसे नहीं हैं, जजेस कुछ बेहतर भी हैं। जनाब दूसरी जानब कुछ चीज़ें बड़ी मतलब अहमियत की हामिल हैं, और इमरान खान साहब ने जो इस कौम को एजुकेट किया है, इस कौम को जो उन्होंने एजुकेशन दी है और जितना उन्होंने पढ़ाया, जितना उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो हमारा आइन है, हमारे जो आइनी हकूक़ हैं, अब हमारे जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, उनके ऊपर जितने लेक्चर्स इमरान खान ने दिए हैं वो अब सर चढ़ कर बोल रहा है। वो एजुकेशन जो है वो सर चढ़ कर बोल रही है। आज तलत हुसैन जो कि लिफाफा साहब भी उनको कहते हैं, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम किया, और वहाँ पे स्टूडेंट्स से जब उनका सामना हुआ तो बड़े तह किस्म के सवाल जवाबात का सेशन वहाँ पे हुआ है। स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली उन्हें कहा जी हमें पता है जो इलेक्शन का आप गेम कर रहे हैं, या जो ताकतवर कह रहे हैं जी इलेक्शन होने जा रहा है, हमें पता है इलेक्शन की क्या हैसियत क्या है इसकी, इस इलेक्शन को कौन मानेगा। जब हम कह रहे हैं आपको, स्टूडेंट्स ने कहा, जब हम आपको कह रहे हैं कि अगला आने वाला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बनाया जाएगा तो इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी है, हमें रिजल्ट पहले ही पता है, तो आप इसको क्या क्रेडिबल इलेक्शन कहेंगे। ये बड़ा उन्होंने ज़बरदस्त वैलिड क्वेश्चन किया। फिर उन्होंने कहा जी 75 साल से जो मुल्क के साथ हो रहा है, जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, जो मुल्क के इंसानी हकूक को जिस तरह पामाल किया गया, इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, तो आपको तो नाम लेते हुए तकलीफ होती है, आप तो नाम ले ही नहीं सकते, आपकी तो जुबान बंद हो जाती है। तो इसके ऊपर तलत हुसैन साहब बड़े हैरान हुए कि यार ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, और बिलीव मी कि ये जो 18 साल से 42 साल की एज के जो लोग हैं, ये इस वक्त टर्निंग पॉइंट पर लेकर आ गए इस मुल्क को, और अगर इसी तरह स्टैंड इन्होंने लिया और इसी तरह ये अपने मकासद की जानब की मंजिल की जानब बढ़ते रहे तो पाकिस्तान को आज़ाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज़ाद है, लेकिन हमें कुछ बेसिक्स हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, किसी जगह पे हमारे अंदर कमियाँ कोताहियाँ हैं, उनको ख़त्म करना पड़ेगा ताकि हम एक आज़ाद माहौल में सांस भी ले सकें। आज़ादी हरगिज़ ये नाम नहीं होता कि आप ज़मीन का टुकड़ा किसी से ले और आप कहें आज़ाद हैं। आज़ादी तब होगी जब आपको हज़ारे राय की आज़ादी हो, जब आपको अपने रहन सहन की आज़ादी हो, जब आप अपनी मर्ज़ी से किसी के खिलाफ बात कर सकें, मतलब हकूक़ के ऊपर बात कर सकें अपने हकूक़ के लिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को खामखा कुछ कहते रहें तो आप हज़ारे राय उसको कहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आपके जो इंसानी हकूक़ हैं, आपके जो बेसिक राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स जो हैं, अगर उनके ऊपर बात करने की आपको इजाज़त नहीं है तो फिर आप आज़ाद तस्वर नहीं होते। तो अगर ये जो मौजूदा जनरेशन है, जिस तरीके से वो बोल रही है, जिस तरीके से वो बातों को पिक कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपने मसाइल को समझना शुरू हो गए, जिस तरीके से उन्हें पाकिस्तान की खराबियों का अंदाज़ा होना शुरू हो गया, तो वो दिन दूर नहीं है कि इंशाअल्लाह रज़ीज़ पाकिस्तान तरक्की करेगा। जनाब दूसरी जानिब आज जो साइफर केस के हवाले से समाअत थी उसको कल तक मुलतवी कर दिया गया है, और चूँकि वफाकी काबीना की जानिब से जो नोटिफिकेशन आना था वो नोटिफिकेशन जो है मिला नहीं था, वजारत कानून या वफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन आना था, वो नोटिफिकेशन मिला नहीं था कि समाअत आपने जुडिशल कम्प्लेक्स में करनी है या अडयाला जेल में करनी है। तो जज साहब ने अपने ही हुक्म की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने कहा जी कि कल तक मुलतवी करते हैं और समाअत जो है वो फिर आगे अडयाला जेल में होगी। कल से दोबारा समाअत का आगाज़ होगा। दूसरी जानब जो नैब है उसने भी रेफरेंस दायर कर दिया इमरान खान साहब के खिलाफ। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें उन्होंने रेफरेंस दायर किया है, और उसमें भी अब केस चलेगा तसाब अदालत में, और देखते हैं उसमें से क्या निकलता है। जनाब आज के ही दिन, इन्हीं दिनों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात ख़त्म हुए थे। ये तकरीबन इसको 1 साल हो गया, और इस दौरान जो पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा मुज़ाकरात के खात्मे के बाद, तकरीबन 230 के करीब आम शहरी हमारे जो शहीद हो चुके हैं। 370 से 380 के दरमियान फौजी जवान हमारे जो है शहादत के रुतबे पर फायज हो चुके हैं। तालिबान ने TTP को महफूज पनाहगाहें जो हैं वो दी हुई हैं और दे रखी हैं, और मुहाजिरीन की वापसी के बाद इस शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। मतलब कि मुहाजिरीन के जो वापसी वाला जो मामला है, इसको हमारे जो बैरूनी दुश्मन है, जो अब इंडिया खासकर, उस मामले को बड़ा उठाएगा और तालिबान को जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने की कोशिश करेगा। तो इस मामले को भी बड़े ठंडे दिल से और बड़े तरीके से इसको हैंडल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को। जनाब जो KP कैंप के अंदर आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक कन्वेंशन हुआ था, और उसमें जुनैद अकबर साहब का बड़ा अहम किरदार था। जुनैद अकबर साहब को फिर बाद में गिरफ़्तार कर लिया गया। आज जुनैद अकबर साहब का एक उनकी पेशी थी अदालत के अंदर, वहाँ से निकलते हुए जो उन्होंने बातें की हैं वो मेरे दिल पे उन्होंने हिट किया। जुनैद अकबर ने कहा कि मैं अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बात करूँ या उसके ख़िलाफ़ जाऊँ या उसका साथ छोड़कर जाऊँ
तो मेरे लिए आपने दो दो नवाफिल पढ़ने हैं और मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे ज़िंदा जेल से बाहर लेकर ना आए। मैं पठान हूँ और मैंने किसी सूरत इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। ये बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने कहा जी मेरे बच्चे ने मुझे कहा कि मेरा वालिद अगर इस तरह की हरकत करेगा तो मैं खुदकुशी करना पसंद करूंगा। 6 साल बच्चे ने कहा कि अगर मेरा वालिद इस तरह की कोई 2 नंबरी करेगा या इमरान खान के साथ बेवफाई करेगा तो मैं खुदकुशी करने को तैयार हूँ। ये बहुत बड़ी बात है और यकीन जाने कि ये बात सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो एक अपने नज़रिए के ऊपर और जो हक के साथ खड़े हो जाते हैं। बरीबी नज़रियात तो बहुत हैं, यहाँ पे सारी जमातें कहती हैं हम नज़रिए पे खड़े हैं, लेकिन नज़रिया वो हो जो आपका नज़र भी आना चाहिए। नज़रिया ये नहीं होता कि आप यहाँ से पैसा बटोरें हैं, लंदन में जाके फ़्लैट खरीद रहे हैं और वो फ्लैट भी बाद में आपके ज़ाहिर आपके बच्चों को मिलेगा। अब नवाज शरीफ साहब अगर आज ये दुनिया से चले जाते हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, अगर दुनिया से जाते हैं तो एटलीस्ट 1 अरब और 20 करोड़ डॉलर, 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का जो है तकरीबन इनका जो इनके पास पैसा पड़ा हुआ है, इनका जो इनके जो सरमाया है वो सारे का सारा इनके बच्चों में तकसीम होगा। और दूसरी जानब जिस शख्स को आप दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या है, उस शख्स का एक बनी गाला का घर है, वो भी उसने शौकत खान को दिया हुआ है। सलमान को और जो उनका बेटा दूसरा है उसको कुछ नहीं मिलने वाला, उसने बाप की जायदाद से कुछ नहीं लेना। तो उस शख्स के साथ आप इस तरह की ज्यादती कर रहे हैं। उसके साथ अगर जुनैद अकबर खान साहब जैसे लोग बेवफाई नहीं करेंगे, डट कर खड़े होंगे, तो यकीन जाने कि वाकई में वो लोग अजीम लोग हैं जो इमरान खान का इस मुश्किल वक्त में साथ दे रहे हैं। जनाब KPK को मैं सल्यूट करता हूँ कि KPK ने अपना हक अदा कर दिया और KPK ने हमेशा ये साबित किया है कि दे आर ब्रेव पीपल। और जब वो किसी के साथ खड़े हो जाएं तो वो बता देते हैं कि यार हमारे खून के अंदर जो है वो बेवफाई शामिल नहीं है। ये KPK ने साबित किया है और मुझे फ़ख्र है कि मैं खुद KPK से हूँ, लेकिन KPK जो हमारे पठान भाई हैं मुझे उन पर वाकई में फ़ख्र हो रहा है। जनाब दूसरी जानब आज खावर मनिका और बुशरा बीबी के तलाक के हवाले से केस हाई कोर्ट ने खारिज कर दिए। हाई कोर्ट ने कहा जी कि उनके अगर किसी कोई केस आए, अगर उनके ख़ानदान में से किसी की तरफ से केस फाइल होता तो फिर हम इसको सुनते। आप कौन होते हैं, अब कुछ चाचे मामे ताए इधर उधर से आपको मामे लगते हैं उनके को आप केस लेकर आ गए, तो हाई कोर्ट ने उसको उड़ा के रख दिया और हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी है। बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो जनाब वाला कुछ खबरें थी जो कि पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हॉट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर कुछ डिटेल्स आपके सामने रखनी थी जो कि मैंने रखी। और अब बात करते हैं जो इस वक्त इसराइल की और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग बंदी थी वो आज ख़त्म हो गई है। और ख़त्म होते ही इसराइल ने बमबारी शुरू कर दी है और 30 फ़लस्तीनी जो हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम बात हुई जंग बंदी के दौरान। हमास के पास चूँकि असले की कुछ कमी होना शुरू हो गई थी जंग बंदी से पहले, तो हमास ने उस जंग बंदी उस काफ़ी उस मामले को जो है कवर किया है और अपना असला जमा करने में सर्फ किया। जंग बंदी के जो दिन थे उन्होंने इसको यूटिलाइज़ किया और अपना असला अपने पास काफ़ी हद तक उन्होंने जमा कर लिया है। फिर उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए, इसराइली हमलों से बचाने के लिए भी कुछ इक़दाम किए हैं। तो आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि हमास जो है वो बड़े ताबड़तोड़ हमले करेगा इसराइल के ऊपर और इसराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। दूसरी जानब जनाब बड़ी शिपिंग कंपनी है, दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनी है जो कि इसराइल के लिए अपना सामान, इसराइल की जो कार्गो का उनका सामान का कार्गो वगैरह लेकर जाती थी, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा जी स्विस कनाल के ज़रिए मैं अपना माल नहीं हम लेकर जाएंगे, हमारे जो जहाज़ हैं वो स्विस कनाल से हम नहीं गुजारेंगे। स्विस कनाल जो है बेसिकली यमन के जो है ज़ेर कब्ज़ा है। और आपको याद होगा कि यमन ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि इसराइल के साथ जो भी कंपनी काम करेगी, उनका कार्गो का जो भी कंपनी सामान लेकर जाएगी, हम उसके ऊपर अटैक भी करेंगे, उसके हमले को अगवा भी करेंगे। और इसके बाद इस कंपनी का ये ऐलान करना कि हम स्विस कनाल के थ्रू कोई भी सामान की जो है तरसील नहीं करेंगे और ख़ासकर इसराइल के साथ काम नहीं करेंगे, ये इसराइली मैशत के लिए एक बड़ी खबर है और एक बुरी खबर है। बड़ी भी हम कह रहे हैं, उसको बुरी खबर भी कहेंगे। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसराइल को बड़े बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। और हमास की जानिब से भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उनको अच्छा एक उनका जो ट्रीटमेंट है वो शेर अफजल साहब की ज़ुबान के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि जो ट्रीटमेंट है जो उनको रिक्वायर्ड है बेसिकली, हमास इंशाल्लाह वो ट्रीटमेंट उनका बेहतरीन करेगा। और पाकिस्तान का भी इसमें आज कुछ बयान आया है, मेरे ख्याल में उन्होंने कहा जी कि जंगबंदी को मुस्तकिल होना चाहिए, लेकिन चूँकि हम न 3 में न 13 में, हमारी बात को उम्मीद किसी ने नहीं देनी। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है जी, जंग बंदी ख़त्म हो चुकी है और जंग बंदी के बाद इसराइल ने फायरिंग शुरू कर दी है, बमबारी शुरू कर दी है, जिसमें 30 फ़लस्तीनी जो है मज़ीद शहीद हो गए, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की है। ये कुछ आज की ताज़ा तरीन जो है आज के डेवलपमेंट्स थी आज के दिन की।
और इंशाल्लाह और अजीज़ जैसे कोई मज़ीद डेवलपमेंट्स आती हैं तो वो भी आपके सामने रखूँगा। एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, गार्डियन ने लिखा है कि जो इलेक्शन कमीशन की जो हल्का बंदियाँ जो इलेक्शन कमीशन ने की और कल ही ऐलान भी हुए बहुत सारी जगहों पे 3 हल्के भी कम हो गए अब 169 अब हल्के होंगे कौमी समय 169 कम से कम सीटें होंगी, वैसे 336 हो गई हैं गलबन, 342 का ऐवान था, 336 शायद हो गई हैं सीटें। तो अब हुकूमत बनाने के लिए आपको 169 सीटें आपको दरकार होंगी, जो सादा मेजॉरिटी जो आपकी सादा अक्सरियत होती है 100 जो 69 सीटें अब आपको दरकार होंगी। तो गार्डियन ने इस हवाले से लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो हल्का बंदियाँ की हैं ये बेसिकली नवाज शरीफ साहब को मदद फराम कर रहा है कि वो अगले मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएँ, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा बारीक बीनी से जायज़ा लें और हल्का बंदियों के अंदर जो जो 2 नंबरियाँ की गई हैं अगर हम इसका बारीक बीनी से जायज़ा लें तो ये बात वाज़े तौर पर नज़र आती है कि इसको प्री पोल रिगिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन करने की कोशिश कर रहा है, और इसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि PMLN को सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।